गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सर भूषण साहब फ्रॉम वेस्ट चंपारण बिहार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आप लोगों के बीच आज एक मस्ट इम्पोर्टेंट मैथ का एक टॉपिक लेकर आया हूँ, जो कि एक रीजनिंग का भी मस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिस टॉपिक का नाम है एज यानी आयु। यह एक ऐसा टॉपिक है जो कि भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में मैथ में भी पूछा जाता है और रीजनिंग में भी पूछा जाता है। तो एक तीर से दो निशाने आज हम लोग करने वाले हैं। आज हम लोग इतना ना ज़्यादा क्वेश्चन इस वीडियो में करने जा रहे हैं कि आज के बाद हम लोग को यह एज प्रॉब्लम चाहे रीजनिंग का हो या मैथ के हो, दोनों का दोनों ख़त्म होगा, ठीक है। और वह जितने भी हम लोग का बात है वो इन्हीं सब पर डिपेंड होगा, ठीक है। जो कि जो मैंने मोटा मोटी 8 बातों को लिख रखा है। जैसे कह दिया जाए जो वर्तमान से क्या है, बाद है, बाद से वर्तमान है, वर्तमान से पूर्व है, पूर्व से वर्तमान है, पूर्व से पूर्व है, बाद से बाद है, पूर्व से बाद है, बाद से पूर्व है। यहाँ बहुत बार पूछे, जैसे एक एग्जांपल में मैंने बताता हूँ। जैसे कोई पूछ दिया आपको ये अभी आप 20 वर्ष के हैं, कितने वर्ष के हैं, 20 वर्ष के हैं, तो 5 साल बाद कितने वर्ष के हो जाएंगे। तो अभी आप 20 वर्ष के हैं तो 5 साल बाद कितने वर्ष के हो जाएंगे। तो आप क्या कीजिएगा, आप उस 20 में 5 को जोड़ दीजिएगा, तो बता दीजिएगा यानी 25 वर्ष के हो जाएंगे। तो आप क्या किए, आप वर्तमान वाले उम्र में आने वाले उम्र को यानी बाद वाले उम्र को आप क्या किए हैं, जोड़ दिए हैं। बस सेम वही चीज़ है, यही लॉजिक सब यहाँ पर है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे वैसे इस लॉजिक इस्तेमाल करेंगे और वहीं पर हम एग्जाम्पल के साथ में हम बताएंगे, तो ज़्यादा आपको बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग का है, एक व्यक्ति, जो कि आपको स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि एक व्यक्ति के आयु उसके पुत्र की आयु के कितने हैं, 5 गुना है। 5 वर्ष पूर्व उस व्यक्ति की आयु उस समय उनके पुत्र की आयु का 10 गुना थी। उस व्यक्ति का वर्तमान आयु कितनी है। तो देखिए कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर लिख दीजिए F फॉर फादर, S फॉर सन। अब देखिए लड़का की उम्र अगर 1 होगा तभी न उसके पिता के क्या होगा, उम्र 5 गुना होगा, यानी 5 होगा नहीं। अगला कंडीशन में कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व कहे या 5 वर्ष बाद कहे, यही लोग कहेगा, और नहीं तो पूर्व से पूर्व कहेगा, बाद से बाद कहेगा। इसको आप रोक कर रखिए, कोई बात नहीं है। कितना गुना हो जाता है, 9 गुना, 10 गुना हो जाता है। तो 10 गुना हो जाता है, तो यहाँ पर लड़का के उम्र होगा तब जाके उसके पापा के उम्र 10 हुआ होगा। अब देखिए अब इसमें लॉजिक क्या लगाना है, लॉजिक यही हम लोग को लगाना है। इसलिए लिखने के बाद में ऐसे देखना है हम लोग का इसका डिफरेंट सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसका डिफरेंट 0 आ जा रहा है, इसका डिफरेंट कितना जा रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है। अब इसका डिफरेंट अगर बराबर अगर नहीं आ रहा है इस तरह, ठीक है, तब हम लोग को इतना करने की ज़रूरत अभी नहीं है। अब हम लोग करेंगे क्या, हम लोग यही करेंगे, इसका डिफरेंट निकालेंगे। तो इसका डिफरेंट आएगा 9, इसका डिफरेंट निकालेंगे, इसका डिफरेंट कितना आएगा 4। अब फिर से यहाँ पर लिखेंगे F और S। अब देखिए ये दोनों इस बगल वाले डिफरेंट को बराबर करने के लिए हम लोग इस नीचे वाला के डिफरेंट से ऊपर वाला में, ऊपर वाला के डिफरेंट से नीचे वाला में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी गुणा करेंगे। तो 9 से हम 5 और 1 दोनों में गुणा करते हैं, 9 5 45 और 9 एकम 9। अब निचारला से ऊपरला अनुपात में गुणा कर दिए। अब ऊपरला के अंतर से निचारला के अनुपात में गुणा करेंगे, तो 10 चौका 40 और 4 एकम 4, ठीक। अब देखिए इसका डिफरेंट कितना जा रहा है, 5, इसका डिफरेंट कितना जा रहा है, 5। अब इसका डिफरेंट ठीक हो गया। जैसे इसका डिफरेंट ठीक हो गया, बस हम लोग क्वेश्चन भी ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जिससे कहेगा क्या कह रहा है, पूर्व, क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व, तो उस 5 को ऊपर रखेंगे, ठीक है। और बट्टा जो ये डिफरेंट आया है, जो इक्वल
इसको रखेंगे यानी 5। ठीक, अगर पूर्व से, जैसे इसमें से आता वर्तमान से बाद, बाद से पूर्व, वर्तमान से पूर्व, इस तरह के अगर आता तब हम लोग इस लॉजिक का इस्तेमाल करते। लेकिन ये केवल सिंगल दिया है, पूर्व दे बाद दे, तो टाइप का देना ऊपर रखिए और उसके बाद से उसका डिफरेंट को नीचे लिखिए। अब देखिए लिखने के बाद से आप उम्र किसका पूछ रहा है, उस व्यक्ति के वर्तमान उम्र पूछ रहा है। अब इससे इसको हम लोग को लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हम लोग सॉल्व करके यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं। तो उस व्यक्ति के वर्तमान उम्र, यानी उस व्यक्ति का वर्तमान उम्र यहाँ है। ये तो आपका 5 वर्ष पूर्व का हो गया, तो वर्तमान हम लोग पूछ रहा है तो वर्तमान से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर पूर्व का पूछता तो पूर्व से मल्टीप्लाई करते, अगर बच्चा के वर्तमान से पूछता तो वर्तमान से मल्टीप्लाई करते, अगर पूर्व के कहता है तो ये पूर्व से मल्टीप्लाई करते। लेकिन हम लोग पूछ रहा है उस व्यक्ति का, तो व्यक्ति का वर्तमान उम्र हम लोग कितना गया 45, अनुपात उसका कितना है 45, तो ये 5 से 5 गया। अब ये 45 वर्ष, जो कि काफ़ी आसान तरीके से क्वेश्चन ये बन के चला आया। ठीक है, ये हमें बनाने में और समझाने में इतना समय लगा है। ठीक है, तो हमको समझाना भी है और बनाना है। ठीक है, इसलिए ज़्यादा समय लग सकता है, लेकिन अगर केवल बनाना होता तो बहुत कम समय में विदिन 1 मिनट के अंदर में हम लोग अपने आंसर तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो इसके अगले क्वेश्चन हम लोग देखें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है मोना तथा विकास के वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 9:10 है। 4 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात क्रमशः 11:12 होगा, तो मोना का वर्तमान आयु कितनी होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पहले ये हो गई मोना, यहाँ पर हो गया विकास। तो मोना के दिया है 9 और विकास के दिया है 10। अगला टर्म में दिया है मोना के 11 और विकास के कितना दे दिया है आपका 12। ठीक है, उसके बाद में पहले फर्स्ट में हम लोग इधर का डिफरेंट हम लोग देखेंगे कितना आ रहा है, ये 2। इधर का डिफरेंट कितना आ रहा है 2। अगर पहले ही डिफरेंट अगर बराबर आ गया तो हम लोग को डिफरेंट बराबर करने की ज़रूरत तो नहीं है। इसके पहले वाले जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं डिफरेंट हम लोग बराबर नहीं था। ठीक है, इसलिए हम लोग इस तरह के डिफरेंट को बराबर किए हैं। अब कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो कह रहा है उसको लिखिए। 4 वर्ष बाद कह रहा है तो एक ही दिया है, 4 वर्ष बाद एक ही दिया है, एक ही बाद या पूर्व में से एक ही कोई देगा। पहले फर्स्ट में उसको आराम से ऊपर लिखिए। ठीक है, इस फार्मूला का अभी हम लोग अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक ही सिंगल दिया है। उसके बाद उसका डिफरेंट लिखिए। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है जो मोना का वर्तमान आयु कितने हैं, तो मोना का कह रहा है 9, तो मोना का वर्तमान आयु तो यहीं पर है जो कि ये 9 है। ठीक है, नहीं तो 2 दूना 4, तो 9 दूना 18 वर्ष। काफ़ी आसान से हम लोग आंसर निकल के चला आया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस सेशन में बहुत मज़ा आ रहा हो, क्योंकि इस सेशन में बहुत आसानी से, बहुत बारीकी से एक एक चीज़ को बता रहे हैं और समझा रहे हैं। ये निश्चित समझ में आपको आ रहा होगा। ये मेरा अपना खुद का अनुभव बता रहा है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है 10 वर्ष पूर्व ए तथा बी के आयु का अनुपात 3:5 थी। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है, तो उनकी आयु है, यानी आयु है तो यानी वर्तमान के बात कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर लिख दीजिए आप ए अनुपात बी हो गया। पहले है 3:5। ठीक, ये 10 वर्ष पहले का है, तो हम कहें पहले जब पहले या पूर्व जो भी कहता है उसको बाद में हम लोग देखेंगे। पहले अनुपात को सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसके बाद से दिया है ये 2:3 कितना 3 है। इसका डिफरेंट निकालेंगे तो हम लोग इधर से डिफरेंट निकालते हैं तो 3 आ रहा है, इधर से डिफरेंट निकालते हैं तो 1 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंट निकालेंगे तो 2
और यहाँ पर डिफरेंट निकालेंगे तो 1 आएगा, जो कि जो डिफरेंट हम लोग बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो इधर हम लोग को डिफरेंट निकालने की ज़रूरत भी नहीं है। पहले एक बार हम लोग चेक करके ही आगे बढ़ेंगे। तो इधर का डिफरेंट निकालेंगे, इधर का डिफरेंट निकालेंगे तो 1 आ रहा है, इधर का डिफरेंट निकाल रहे हैं तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक, अब यहाँ पर फिर से लिखेंगे A अनुपात B। नीचे वाला डिफरेंट से ऊपर वाला अनुपात में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 में या 5 में अगर मल्टीप्लाई अगर करते हैं, ठीक है, 3 और 5 में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 1 से तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, जो कि ये 3 अनुपात 5 ही हो जाएगा। ठीक, और 2 से नीचे वाला अनुपात में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए डिफरेंट कितना हो रहा है, 1, इसका डिफरेंट कितना हो रहा है, 1। ठीक, अब क्या कह रहा है, अब ये 10 वर्ष पूर्व के अनुपात ऊपर दिया हुआ है तो 1 ही न दिया है, तो बस उसके लिए तो आसान बात है। ठीक, अब डिफरेंट कितना है, 1 है, तो इसमें डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 10 ही हो जाएगा। ठीक, अब दोनों का उम्र हम लोग पूछ रहा है, तो एक का जो उम्र होगा तब ये वर्तमान के लिए है, तो वर्तमान का अनुपात यहाँ पर है। ठीक है, तो इसे 10 से वर्तमान में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 में 10 से गुणा करेंगे तो 40 हो जाएगा, तो एक उम्र निकल गया। अब B के निकालने के लिए 10 में 6 से गुणा कर 10 आके 60। ठीक है, वर्ष आराम से हम लोग को आंसर ये स्मूथली निकल के चला आया। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा समीर तथा तनुज के वर्तमान आयु का अनुपात 8:15 है। 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:18 होगा, तो उनकी वर्तमान आयु का अंतर कितना है। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से यहाँ पर लिखिए समीर। ठीक, उसके बाद से क्या है, तनुज। तो समीर हो गया तुम्हारा 8:15। 9 वर्ष बाद इन लोग का उम्र अनुपात हो गया आपका 11:18। इसमें डिफरेंट अगर हम देखते हैं तो 3 आता है, इधर भी 3 आता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो और आसान कर दिया हम लोग डिफरेंट बराबर करके। ठीक, अब देखिए 9 वर्ष पूर्व का 1 ही दिया है, तो ऊपर हम लोग रखेंगे और इसका डिफरेंट को नीचे। ठीक, अब कितना आ जाएगा हम लोग को, 3 3 का 9। ठीक है, अब क्या कह रहा है हम लोग को, इनके वर्तमान आयु का अंतर। तो हम लोग को ये ऊपर वाला वर्तमान है और नीचे वाला जो है हम लोग 9 वर्ष बाद के, तो वर्तमान के बात कर रहा है, तो वर्तमान में लिखा लिए तो 18 3 सॉरी 8 3 का 24, ये 24 हो गया समीर का उम्र। ठीक, उसके बाद में 15 3 45 ही हो गया तनुज, हो गया कितना, 15 3 45। ठीक है, अब देखिए, अब दोनों का अंतर कह रहा है। अंतर का मतलब क्या होता है, घटाव होता है। क्या होता है, अंतर कहे तो घटाव, अंतर कहे तो घटाव। तो आराम से आप बड़े वाले में छोटे घटाइएगा, यानी 45 में से 24 घटाइएगा तो अंतर कितना जा रहा है, 21 आ रहा है। कितना आ रहा है, 21, जो कि ये 4 के B हम लोग का आंसर निकल के चला गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन बहुत सरल था, काफ़ी आसान तरीके से बन गया। अगला क्वेश्चन नंबर 5 जो है, कह रहा है लक्ष्मी तथा उनकी माता की आयु का अनुपात 3:11 है। उनकी आयु का अंतर दे दिया है 24 वर्ष, तो 3 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात पूछ रहा है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो उसके मम्मी के उम्र 11, ठीक, और लक्ष्मी के उम्र 3 रहा होगा, तो x लगाइए और इसका डिफरेंट दे दिए कितना, 24, तो घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 8x बराबर 24। तो 8 3 का 24, यानी x का वैल्यू हम लोग कितना चला गया, 3 आ गया। कितना आ गया, 3। ठीक है, तो 3 में 11 से गुणा करें तो 11 3 33,
और 3 में 3 से गुणा कर 3 3 का 9 और 3 वर्ष बाद में कह रहा था 3 इसमें भी जोड़िए और 3 इसमें भी जोड़िए। 3 जोड़िएगा तो इधर 12 आ जाएगा, 3 इधर जोड़िएगा तो 36 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 36। ठीक, अब देखिए, अब इन लोगों का उम्रों का अनुपात कह रहा है, तो आप 12:36 यानी 12 तिहाई 36 यानी 1:3 आंसर निकल के चला आया। ठीक है, ये जो अनुपात है लक्ष्मी का है, ये अनुपात उनके मम्मी के हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए पे हम लोग का आंसर मिल गया। अगला क्वेश्चन 6 नंबर कह रहा है, आज से 15 वर्ष बाद एक व्यक्ति की आयु अपनी 15 वर्ष पहले की आयु का 4 गुनी होगी। ठीक है, तो कह रहा है उनके वर्तमान आयु कितनी है। तो कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो 15 वर्ष बाद कह रहा है, यानी वर्तमान में आने के लिए मान लेंगे हम वर्तमान उम्र कितना है हम लोग का x है। ठीक है, और इक्वल है ये 15 वर्ष पहले की, यानी x प्लस यहाँ पर 15 हो जाएगा। ठीक है, इसका ये 4 गुनी है तो 4 से हम लोग क्या करना पड़ेगा, गुणा कर देना पड़ेगा। ठीक, अब कोई दिक्कत नहीं है, तो 4x प्लस 15 जो का सॉरी माइनस होगा क्योंकि ऊपर माइनस है, 15 चौका 60 इक्वल x प्लस 15। तो 4x प्लस कहे तो इधर माइनस में हो जाएगा, यहाँ 15 माइनस इधर प्लस में हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा 60, यानी 3x इक्वल कितना हो जाएगा 75। काट देंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा 25, यानी x की इक्वल कितना हो गया 25, जो कि जो वर्तमान उम्र हम लोग कितना माने थे 25। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी आसान क्वेश्चन था, काफ़ी आसान तरीके से निकल के चलाया, आपको ज़रूर समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक व्यक्ति तथा उनके पुत्र के आयु का योगफल आपका 100 वर्ष दिया है। कह रहा है 5 वर्ष पहले इनके आयु का अनुपात 2:1 था, तो 10 वर्ष बाद इन पिता तथा पुत्र के आयु का अनुपात क्या होगा। तो देखिए 5 वर्ष पहले का अनुपात दिया है 2:1, तो वर्तमान में आने के लिए तो हमको 2x में 5 जोड़ेंगे तब जाकर वर्तमान में आ जाएंगे पहला अनुपात में। दूसरा का अनुपात हम लोग का 1 है, तो 1 का मतलब 100, इसमें भी 5 जोड़ेंगे तो वर्तमान में हम लोग चलेंगे, क्योंकि दोनों का योगफल हम लोग कितना दिए है 100 के बराबर दे दिया है। तो ये दोनों x वाला जोड़ेंगे तो 3x हो जाएगा, ये इसको ले इधर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 90। ठीक, क्योंकि ये 30 तिहाई 90 यानी x बराबर कितना हो गया 30। ठीक है, अब देखिए, अब ये 10 वर्ष बाद में पहले इसका ये उम्र निकालते हैं पिता वाला। ठीक है, तो 30 दूना 60 और 60 5 65। ठीक है, अब ये पुत्र वाला निकालते हैं, पुत्र यानी 30 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 35। अब इसमें 10 वर्ष बाद में कह रहा है, तो बाद इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 75। ठीक, इसमें भी 10 जोड़ना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा कितना 45। ठीक है, अब ये अनुपात हम लोग को पूछ रहा है पिता तथा पुत्र, तो इसी पर हम फ्रैक्शन बट्टा लगा के काट देते हैं। तो काट दिए 15 तिहाई 45 और 15 75, यानी 5:3, जो कि काफ़ी आसान तरीक़ा से आंसर निकल के चला है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हम लोग का आंसर मिल रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन जो कि है 8 नंबर कह रहा है 10 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति तथा उनके पुत्र के आयु का अनुपात 3:1 था, तथा 10 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात 5:3 होगा। तब पुत्र तथा पिता के वर्तमान उम्र के अनुपात निकालना है, कहीं कुछ दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो हम कहें पूर्व या बाद वाला को हम लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पहले यहाँ पर लिख F फॉर फादर और S फॉर सन। ठीक है, इन दोनों का अनुपात पहले फर्स्ट में दिया है 3:1, उसके बाद से दे दिया है हम लोग का 5:2, सॉरी 2 नहीं दिया है 3 दिया है। ठीक,
अब देखेंगे इसका डिफरेंट कितना आ रहा है। इसका डिफरेंट आ गया 2, इसका भी डिफरेंट आ गया 2। डिफरेंट बराबर है तो कोई दिक्कत भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग को जो पूर्व और बाद के बात कर रहे थे, इसमें देखेंगे पूर्व और बाद कहाँ पर है। तो पूर्व और बाद देखिए यहाँ पर 7 नंबर पर है। तो इसमें क्या किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। तो जोड़ा जा रहा है तो 10 वर्ष पूर्व 10 वर्ष बाद में कर रहा है, तो 10 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20। इसका डिफरेंट से क्या करना है, हमको क्या करना है, ये डिवाइड करना है। अब इसमें किसी के अनुपात से हम लोग मल्टीप्लाई बाद में पहले करेंगे, पहले डिवाइड कर देते 10 आगे, ठीक है। तो देखिए तो यस और एफ, यस फॉर सन, एफ फॉर फादर। तो ये जो है एक अनुपात है, तो एक अनुपात के तो वैल्यू हम लोग 10 आ ही गया, और 10 तिहाई पिता वाला हम करेंगे 10 तिहाई 30 हो गया। अब देखिए कह क्या रहा है, तो एक और अगला हम लोग जब पुत्र तथा पिता के वर्तमान आयु कितनी है, ठीक है। तो जो ये जो हम लोग निकाल के लेकर आए हैं, जो कि 10 और 30, ये 10 वर्ष पूर्व का है, कहते हैं 10 वर्ष पूर्व का है। तो वर्तमान में आने के लिए हम लोग इसमें 10 दोनों में ऐड करना पड़ेगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा 20, यहाँ पर हो जाएगा 40। अब इन लोग का पुत्र और पिता के, तब पुत्र वाला ऊपर चल गया, पिता वाला नीचे, तब 20 दूना 40, यानी 1:2, जो कि ये आंसर निकल के हम लोग का चला है, जो कि 8 का ए नंबर हम लोग का आंसर है। 9 नंबर का है, 2 भाइयों का वर्तमान आयु कितना है, कि 1:2 आपका 2 दे दिया है, ठीक पहला, तथा 5 वर्ष पहले इनके आयु का अनुपात कितना थी, 1:3 थी। तो कह रहा है 5 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात क्या होगी। तो सबसे पहले आप इनके डिफरेंट निकालिए, इसके डिफरेंट निकालिए, 0 आएगा, इसका डिफरेंट 1 आएगा। तो पहले इनके डिफरेंट के बराबर करने के लिए आपको इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, पहले इसका डिफरेंट निकालिए, इस 1 हो गया, ठीक है। तो नीचे वाला डिफरेंट में ऊपर वाला अनुपात से गुणा, ऊपर वाला डिफरेंट में नीचे वाला अनुपात से गुणा। तो नीचे वाला से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2:4। 1 से इसमें गुणा कीजिए तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो 1 कितना हो जाएगा 3। इसका देखिए तो इसका कितना आ रहा है, डिफरेंट 1, इसका डिफरेंट 1, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, तो एक ही हम लोग को साल दिया हुआ है नहीं, तो एक ही जब साल दिया है तो 5 ऊपर रखिए, डिफरेंट 1 है तो डिवाइड कीजिएगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, 5 ही हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है 5 वर्ष बाद, तो ये पहले हम लोग वर्तमान उम्र निकाल लें। तो इस 5 से ये दोनों अनुपात में गुणा करेंगे तो 5 दूना 10, और ये 5 का 20 हो जाएगा। अब कह रहा है 5 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात है, इस दोनों में 5 जोड़ना पड़ेगा, इसमें भी 5 और इसमें भी 5, इसमें जोड़े हैं तो 15 आ गए, इसमें जोड़ेंगे तो कहते हैं 25 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसको काट देंगे, आंसर निकल जाएगा 5 तिहाई 15 5 25, यानी 3:5 हम लोग काफ़ी आसान तरीके से आंसर निकल के चला आएगा, ठीक है। तो जो कीजिए 3:5 ऑप्शन नंबर सी में है। 10 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है, 2 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। 16 वर्ष पहले इनके आयु का अनुपात कितना है, 3:5 थी। तो इनके वर्तमान आयु है कितनी, दोनों का वर्तमान आयु बताना है। तो कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये पहले का अनुपात इन लोग को दे दिया है 5:7, और 16 वर्ष पहले का अनुपात दे दिया है कितना, 3:5। डिफरेंट निकालिएगा तो 2, इसका डिफरेंट निकालिएगा तो 2, ठीक। जब डिफरेंट बराबर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक ही बात कर रहा है पूर्व और पहले में, एक ही केवल बात कर रहा है 16 वर्ष पूर्व। तो 16 को ऊपर रखिए और 2 से डिवाइड कर दिए, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक। अब 8 जब हो गया तो अब 8 से इस यही वर्तमान उम्र है, तो 8 × 5 = 40, 1 हो जाएगा, 8 × 7 = 56, दूसरा का उम्र निकल के चल आएगा।
जो कि ये 4056 ऑप्शन नंबर सी में है। मैं उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी बेहतर तरीके से बहुत स्मूथली आपको समझ में आ रहा होगा। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रमेश तथा सतीश की वर्तमान आयु क्रमशः 40 वर्ष 60 वर्ष है। कितने वर्ष पहले इनके आयु का अनुपात 3:5 था। तो कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर 40 लिखिए, ठीक, और यहाँ पर 60 लिखिए, ठीक। अब देखिए थोड़ा सा इमेजिंग करके जो कौन इसे का अंक बैठाएंगे ताकि कटने पर हमको 3/5 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर इसमें 20 अगर आप जोड़ रहे हैं तो इसमें भी 20 जोड़ना, सेम चीज़ बढ़ाया जाता है ना, सेम चीज़ बढ़ाना पड़ता है, सेम चीज़ घटाना पड़ता है। अब क्यों घटाना पड़ता है? क्योंकि हम लोग को जानकारी है कि किसी भी व्यक्ति के अगर दो व्यक्ति के अगर उम्र के बाद कहा जाए तो कितनों वर्ष पूर्व कितनों वर्ष बाद कहेगा तो उसका अंतर सेम होता है। क्या होता है? उसका अंतर सेम ही होता है, अलग नहीं हो सकता है, ठीक है। जैसे एक व्यक्ति है जिसका उम्र है 10 वर्ष, दूसरा का व्यक्ति है जिसका उम्र है 15 वर्ष, ठीक है। अगर 10 वर्ष बाद कहेगा तो इसका उम्र हो जाएगा कितना? 20 वर्ष। और 10 वर्ष बाद तब इसका जो 10 वर्ष बाद 20 होगा तो इसमें भी 10 बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा? कितना? 25 हो जाएगा। अब देखिए इसका डिफरेंट कितना हो रहा है? 5। इसका डिफरेंट कितना हो रहा है? 5, ठीक है। दोनों डिफरेंट 5 हो रहा है ना, सेम हो रहा है। अगर पूर्व कहता, मान लो 5 वर्ष पूर्व कहता तो 5 वर्ष पूर्व कितना हो जाता? 5। इसमें 5 वर्ष 5 घटाते, इसमें 5 घटाते कितना हो जाता? 10। तो अभी डिफरेंट कितना आ रहा है? 5 ही आ रहा है। तो दो व्यक्तियों के बीच में अगर तुलना अगर किया जाता है तो चाहे पूर्व के बात करें चाहे पश्चात के बात करें, पूर्व या बाद, दोनों में से किसी का बात अगर करता है तो दो व्यक्तियों का जो अंतर होता है उम्रों का क्या होता है? सेम होता है, ठीक है। तो सेम घटता भी है, सेम बढ़ता भी है, ठीक है। अब ऐसा बात नहीं है एक आदमी अगर अभी 10 वर्ष के है, दूसरा का आदमी 5 वर्ष के, एक आदमी 10 वर्ष बाद, पहला आदमी जो के है जो 10 वर्ष के वो सीधे हो गया 20 वर्ष के, जो 5 वर्ष के तो अपना जगह पर पड़ा हुआ है, 5 वर्ष के है 10 वर्ष बाद भी, तो ऐसे नहीं होता है, उसका भी उम्र बढ़ते रहेगा। तो वही बात है, ठीक। तो कितना हो जाएगा हम लोग का? 60 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका? 100 हो जाएगा। काट दे 0 से 0, 2 3 6, 2 5 10, यानी 3/5 लाने में हम लोग को क्या करना पड़ा है कि 20 हम लोग को ऐड करना पड़ेगा, जो कि ये ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा, ठीक है। आप एक एक ऑप्शन बैठा कर भी आप बना सकते हैं। डायरेक्ट अगर आपको सोचने की अगर है कैपेसिटी तो आप कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है जितना बड़ा बात भी नहीं है, आप जरूर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है राजेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना कि यह प्रशांत से बड़ा है। यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष है तो राजेश की आयु कितनी है? तो कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा राजेश अनिल से उतना ही छोटा है, तो यानी राजेश क्या है? अनिल से उतना ही छोटा है जितना कि जो प्रशांत क्या है? राजेश से छोटा है। यही हम लोग क्या होगा? समीकरण बनेगा। तो राजेश माइनस में आर है तो प्लस में आर हो जाएगा, यानी पी प्लस, ये माइनस में ये है, ठीक है, तो प्लस में ये हो जाएगा, यानी आर फॉर राजेश, ए फॉर अनिल और पी फॉर प्रशांत, यही लिखे हुए हैं, ठीक है। अब देखिए तो आर जोड़िएगा 2R हो गया, ठीक है। इसका वैल्यू प्रशांत प्लस अनिल का उम्र हम लोग का 48 दिया हुआ है। प्रशांत और अनिल का उम्र का योगफल 48 दिया है, दूसरे काटिए कितना हो जाएगा? यानी 24, यानी राजेश कितना हो गया? 24। तो किसका पूछ रहा है? राजेश के तो पूछ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हम लोग का आंसर निकल के चला आया। ये जो कह रहा है 10 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात निकालना है। कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एफ फॉर फादर, एस फॉर सन लिखिए।
ये दोनों का अनुपात पहले लिखिए। कह रहा है 3 गुनी थी, लड़का की उम्र 1 होगा तभी न बाप की उम्र 3 होगा, अनुपात उसका 3 गुना। अगला टर्म में कह रहा है 2 गुना, तो लड़का की उम्र अगर 1 होगा तब उसके पिता का उम्र क्या होगा, 2 होगा। इसका अंतर निकालिए तो 0 आ रहा है, इसका अंतर 1 आ रहा है, तो इसका अंतर इधर से निकालने की जरूरत नहीं, पहले अंतर इधर वाला बराबर करने के लिए पहले इसके डिफरेंस निकालेंगे। तो 1 आ गया और इसका अंतर कितना हो गया, 2 हो गया। तो निचला डिफरेंस से ऊपरला अनुपात में, ऊपरला डिफरेंस से निचला अनुपात से गुणा करेंगे। यानी कहने का मतलब अगर 1 से ऊपरला अनुपात में गुणा करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, यानी 3:1 ही हो जाएगा। ऊपरला अनुपात में निचला से गुणा करें तो 4 हो जाएगा, आई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका 1 हो गया, इसका 1 हो गया। ठीक, अब देखिए क्या कह रहा है। अब ये जो उम्र जो हम लोग का है 10 वर्ष पूर्व का है ऊपर वाला, और ये 10 वर्ष बाद के है। ठीक है, तो पूर्व और बाद 7 नंबर में आ रहा है। तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो 10 10 कितना हो जाएगा, 20। इसका डिफरेंट कितना है, 1 है। तो 1 है तो 1 से डिवाइड करें तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो जो एफ यानी फादर का जो 10 वर्ष पूर्व के उम्र कितना हो जाएगा, 20 तिहाई 60। तो सन का उम्र कितना हो जाएगा, यानी 20 हो जाएगा। ये 20 में 1 से गुणा करके कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इनके वर्तमान उम्र पूछ रहा है, तो ये तो हम लोग पूर्व निकाले हैं, तो 10 इसमें भी जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा कितना, 70। 10 इसमें भी जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा कितना, 30। ठीक है, 0 से 0 कर गया। ठीक, अब जो कीजिए हम लोग को 7:3 आंसर निकल गया। चलो यहाँ पर फ्रैक्शन हम नहीं लिखे हैं, आप समझ सकते हैं जिसका क्या योग है, यहाँ पर फ्रैक्शन डाल दीजिए, बस हो तो गया। ठीक है, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर 13 के सी हो गया, जो कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था, काफ़ी सरल तरीके से हम लोग अपने आंसर तक पहुँचे। अगला 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अनिल तथा सुधीर की वर्तमान आयु का अंतर 6 वर्ष है, 4 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात 3:4 होगा, तो सुधीर के वर्तमान आयु निकलना है। तो कहीं कुछ ज़रूरत नहीं हम लोग करने के लिए, यानी इसमें x लगाइए, 4x में से 3x घटाइएगा यानी 6, इसका अंतर यहीं दिया हुआ। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 6। ठीक, तो किसका पूछ रहा है, हम लोग को पूछ रहा है सुधीर का। तो ये हो गया सुधीर का उम्र के अनुपात, और उसके बाद से ये हो गया अनिल के उम्र। ठीक है, तो सुधीर यानी सुधीर का अनुपात कितना हो गया, 4x, जो कि x का वैल्यू हम लोग का कितना आ गया, 6। तो 6 में 4 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 24। ये 24 जो है हम लोग का ये उम्र जो है निकल के जो आया, ये 4 वर्ष बाद का है। अब वर्तमान में आने के लिए 4 वर्ष बाद इसका उम्र अगर किसी व्यक्ति के 24 वर्ष है, तो वर्तमान में आने के लिए 4 घटाना पड़ेगा, यानी वर्तमान उम्र जो है सुधीर के कितना हो जाएगा, 20 वर्ष चलाया। तो ठीक है, आज के इस पार्ट में इतना ही रखते हैं। इसके अगले पार्ट में मैं इसे कंप्लीट करूँगा, क्योंकि वीडियो लंबा होते जा रहा है। यदि अभी भी मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए। और ख़ास बात यह है कि इस चैनल पर भारत का हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, रीजनिंग और मैथ का भी लॉन्ग और शॉर्ट वीडियो बहुत से सारे पड़ा हुआ है। आप जाकर देखिए और अपना कंसेप्ट क्लियर करते रहिए।